हेलो दोस्तों, अतुल बिहार के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक पे जो आज के मोमेंट में बहुत ही ज़रूरी है। जब से लॉकडाउन हुआ था स्टार्ट, उस समय मैं 2 महीने के लिए टाउन में था और अभी मैं गांव में हूँ। मैं आपको बताऊंगा टाउन में लॉकडाउन और गांव में लॉकडाउन, इसमें क्या डिफरेंस है और क्यों गांव के लोग इस लॉकडाउन को सीरियसली ले नहीं रहे हैं। टाउन में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं लेते हैं, लेकिन गांव में बहुत ज़्यादा स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है और यहाँ पर बिल्कुल भी लॉकडाउन को सीरियसली लोग लेते नहीं हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मार्च में लॉकडाउन हुआ था, 20 या 21 मार्च को करीब। तो 2 महीना के लिए मैं टाउन में था और वहाँ पे हम लोग एक रूम में रहते थे। कोई ज़रूरी काम होता था तो हम लोग नीचे जाते थे और उसके अलावा हम लोग नीचे या बाहर जाते ही नहीं थे। बाहर भी मैं जब भी देखता था तो लोग फॉलो करते थे इस रूल्स को जो गवर्नमेंट बनाया था। समझते थे कि ऐसा जो सिचुएशन अमेरिका में, ईरान में और भी देशों में, ब्राज़ील में ऐसा सिचुएशन आ गया था कि अगर ये जो महामारी है बढ़ना स्टार्ट हो गया, अगर कम्युनिटी स्प्रेडिंग हो गया तो फिर कैसा स्थिति होगा, ये टाउन के लोग समझते थे। और लॉकडाउन रहा 2 महीना तक, मैं लॉकडाउन में वहीं था, टाउन में था, अच्छे से रहा। वैसे हालात तो वहाँ भी अच्छे नहीं थे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि स्थिति रुकी हुई थी, स्थिति नॉर्मल थी। लेकिन अब जहाँ तक गांव की बात है, मैं अनलॉक 1 में गांव में आ गया था। मैं सोचा कि अपना थोड़ा टाइम पेरेंट्स के साथ बिताऊं, इसलिए मैं गांव में आ गया था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो सिचुएशन है वो क्या है, इतना ख़तरनाक है। अभी तो यहाँ पर स्प्रेडिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, या यहाँ गांव के लोग मान के चलते हैं कि यहाँ तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि हमारे गांव में एक भी कोरोना आया नहीं है अभी तक। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये अब तो हम लोग न्यूज़ में भी देखते हैं कि अगर ये स्टार्ट हो गया तो फिर कहाँ जाएगा ये। गांव में ना हॉस्पिटल है, ना यहाँ पर वैसा व्यवस्था है, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था है, ना कुछ और भी, पल्स ऑक्सीमीटर, बहुत सारे दवाइयाँ वैसी है नहीं। डॉक्टर्स भी कुछ नामात्र के डॉक्टर हैं जो गांव में अपना क्लिनिक खोले हुए थे। सरकारी हॉस्पिटल तो गांव में होती नहीं है, या होती भी है तो एक या दो होती है, दो भी नहीं, एक होती है। तो सबसे पहले क्या है, अब मैं यहाँ की स्थिति के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ की स्थिति ऐसी है कि लोग मास्क का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। पास में मास्क रखते हैं, पैकेट में रखेंगे वो, लेकिन मास्क को मुंह पर यूज़ कभी करते ही नहीं हैं। हाथ में सैनिटाइज क्या होता है, सैनिटाइज़र, ये सब उन्हें पता ही नहीं है। तो अब मैं बता रहा हूँ कि क्या यहाँ पर लोग कर रहे हैं। यहाँ पर सोशल गैदरिंग होती है, बच्चे खेलते रहते हैं हमेशा मिट्टी में, धूल में। आजकल तो बारिश हो रही है तो बारिश में खेलते रहते हैं। यहाँ पे चारों तरफ भीड़ रहती है, दुकानें पूरी तरह से खुली हुई है, कोई भी प्रिकॉशन, कोई कुछ नहीं ले रहा, ना दुकान वाला, ना वहाँ के कस्टमर जो जाते हैं, ना कुछ भी, कि कोई भी वहाँ का सामान को सैनिटाइज नहीं किया जाता है। बाज़ार से लोग लाते हैं, दुकानदार भी बाज़ार से सामान लेके आते हैं और बेचते हैं, लेकिन गांव फिर भी उसे कोई सैनिटाइज करके नहीं बेचते हैं, वैसे ही लाके वैसे ही से बेच देते हैं वो। सबसे पहला बात वो हुआ। और दूसरा बात, यहाँ सबसे बड़ा बात वो है कि यहाँ सोशल गैदरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। इवेंट्स हो रहे हैं, धार्मिक इवेंट्स होते हैं, शादियाँ होती है। चूँकि अब शादी का सीज़न ख़त्म हो गया तो शादी वो कम हो गया है, लेकिन जब तक शादी का सीज़न था हर दिन शादी होती थी और 500 1000 लोग खाना खाते थे उसमें। इसमें जो डांस होता था डीजे के थ्रू, डीजे पे डांस करते थे वो लोग, उसमें भी 100 200 500 लोग रहते थे शामिल। शादी में बारात जाते थे वो लोग, उसमें भी बहुत सारे लोग रहते थे। और ये गांव में क्या, वो तो सब जगह मृत्यु तो होती ही रहती है, लेकिन सरकार ने जो बताया था, जो गाइडलाइंस दिया था कि 20 से 25 लोग आप जाएंगे और कोई भी मृत्यु भोज नहीं होगा,
लेकिन यहाँ धड़ल्ले से मृत्यु भोज होता है हर दिन। और मैं बताऊँ आपको, मृत्यु भोज में 1000, 1500, 2000 लोग को खाना आम बात है। तो ये सब कैसे रुकेगा? तो क्या सुझाव है आपका मेरा, ये आप मुझे बताएं। और लोगों को इससे कैसे रोका जाए, ये मुझे आप सुझाएं। मुझे क्या, सबको सुझाएं सबसे। और मैं इस पर अपना एक राय देना चाह रहा हूँ कि जैसे डीएम एक डिस्ट्रिक्ट को अगर बचाता है और वो आंसरेबल होता है, अगर कोई भी उसे चूक हो जाए तो उससे पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, उसको पूरा दायित्व मिलता है कि आप देखें, टाउन में देखें। तो टाउन में तो देख लेते हैं, लेकिन गाँव की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। तो गवर्नमेंट ने गाँव का प्रमुख, मुखिया, सरपंच और भी बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप कर्मचारी लोग को बनाया हुआ है। तो उन्हें क्यों नहीं वो अपना रोल देते हैं? और रोल देते हैं तो उन्हें बार बार उन्हें चेक क्यों नहीं किया जाता है कि वो अपना काम ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर गांव में भोज होता है तो उस पर रोक क्यों नहीं लगाया जाता है मुखिया के द्वारा? यहाँ पर हमेशा तो डीएम आ नहीं सकते हैं। तो मुखिया को अगर डीएम निर्देश दें कि वो ऐसा कोई भोज ना करे जिससे कम्युनिटी स्प्रेडिंग का ख़तरा बहुत ज़्यादा हो, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि इसे रोका जा सके? बिल्कुल रोका जा सकता है, लेकिन इसके लिए हम लोग को, गांव में जो हम लोग रहते हैं या कोई भी लोग रहते हैं, वो अपना आवाज़ उठाएं, बात करें डीएम से या कोई भी पदाधिकारी है उनसे बात करें कि वो अपना रोल समझाएं। गांव के जो प्रमुख हैं, हमारी बात लोग तक पहुंचती है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ऐसा अगर हो गया तो हम लोग कोरोना को रोक सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो गांव में एक बार स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ तो फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो सुनिए बात को। अब मेरा पॉडकास्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगला नेक्स्ट स्टेप से जब भी बात होगी तो मैं आऊँगा फिर किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तो हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।